क्रोधी व्यक्ति यदि घर में है तो त्योहार तो ठीक से मना ही नहीं जा सकता। निश्चित ही यदि आप अपने घरों में देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे तो पाएंगे कि क्रोधी अकेला समस्या में नहीं होता। उसकी वजह से पूरा घर, पूरा परिवार समस्या में होता है। बच्चे जब रोज रोज अपनी मम्मी पापा को झगड़ते हुए देखते हैं तो वह सोचते हैं कि इतना बड़ा कुछ रीजन दिखाई नहीं पड़ता है, फिर ये क्यों बेवजह रोज रोज झगड़ते हैं। फिर घर पे यदि कोई व्यक्ति गुस्सैल है, क्रोधी है, तो घर के बाकी सदस्य रोज रोज इस बारे में विचार विमर्श करते हैं कि क्रोध के कारणों को निर्मित ना किया जाए। तो वो क्रोधी व्यक्ति को जिस वजह से क्रोध आता है वो उन कारणों को हटाने की कोशिश करते हैं और रोज रोज वो प्रयास करते हैं, लेकिन वो रोज रोज पाते हैं कि क्रोधी कोई नया रीजन, कोई नया कारण क्रोध करने का ढूंढ लेता है और फिर वो बहुत असहाय हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति घर में क्रोध करता है तो बच्चे मूक दर्शक की भांति उसको देखते रहते हैं और धीरे धीरे वो गहरे अवसाद, गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों के साथ कुछ संवाद स्थापित किया जाए। एक बात तो तय है कि यदि आप क्रोधी हैं और रोज रोज क्रोध करते हैं तो उसका मुख्य रीजन तो यही है कि आप मूर्छित हैं और आप बेहोश हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी बेहतरीन जिंदगी है जो रोज रोज आपके गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से जाया हुए चले जा रही है। वो लोग जिनका कोई भी कसूर नहीं है वो रोज रोज आपके क्रोध में पिसते चले जाते हैं। क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं और जब आप तकलीफ में होते हो तो सिर्फ आप ही तकलीफ में नहीं होते, क्योंकि सभी लोग आपस में जुड़े हैं तो आपस के लोग भी बहुत गहरे अवसाद में चले जाते हैं। त्योहारों की बात करें तो क्रोधी व्यक्ति यदि घर में है तो त्योहार तो ठीक से मना ही नहीं जा सकता। छोटी छोटी सी बातों पे कि पूजा पे आप समय पे क्यों नहीं आए, काम का बोझा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इस वजह से क्रोध आ सकता है। कम से कम त्योहारों के दिन छोटी छोटी सी बातों को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन वो जो क्रोधी है वो इतना मूर्छित, इतना ज्यादा बेहोशी को उसे समझ ही नहीं आता है। हम जब रोज रोज क्रोध करते हैं तो एक बहुत विशेष बात हमारे साथ घट जाती है और वो बात यह है कि क्रोध हमारी आदत बन जाता है और आदत के साथ उसकी एक श्रृंखला बन जाती है। अब यह तय हो जाता है कि मैंने यदि कल क्रोध किया था तो मुझसे आज भी क्रोध होगा और आज यदि क्रोध हुआ है तो फिर कल भी क्रोध होगा। ये रोज रोज एक श्रृंखला बन जाती है। फिर हम घर पे किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने लग जाते हैं। वो व्यक्ति दिखा नहीं कि हमारा क्रोध बाहर की तरफ आ जाता है। रोज रोज हम पाएंगे कि रोज रोज हम सुबह उठते हैं और रोज रोज उसी तरह का क्रोध हम हमारे द्वारा निर्मित होते चले जाता है। क्रोध एक तरह का नर को निर्मित कर लेना है, अक्रोध एक तरह के स्वर को निर्मित कर लेना है। आज जहां पे कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं, जहां पे कि बच्चे छोटी छोटी सी बातों के लिए सुसाइड कर रहे हैं, वहां यदि आपके घरों में कोई व्यक्ति क्रोधी है, रोज रोज गुस्सा, रोज रोज झगड़ा हो रहा है, तो आप जो बीज बो रहे हैं और इस बीज के रूप में जो भयंकर विस्फोटक वृक्ष पैदा होगा उसको आप समझ भी नहीं सकते। वो जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो जो बच्चे गलत कामों में पड़ जाते हैं, वो जो बच्चे अपने आप को एकांत कर लेते हैं, वो बच्चे कौन साइड में, ये बच्चे जो कि गलत गलत चीजों में जुड़ जाते हैं, उसका नतीजा यही होता है कि वे आपसे अब संवाद करने वाली स्थिति में नहीं है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि आपके साथ कुछ चीजों को शेयर भी किया जा सके। क्रोध बेहद बुरा है, इसको आपको समझना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है कि क्रोधी अकेला समस्या में नहीं होता, उसकी वजह से पूरा घर समस्या में होता है। जिनका कसूर नहीं होता है वो भी समस्या में होते हैं। छोटा सा होश की जरूरत है, छोटे से ध्यान की जरूरत है। यदि आप अपने घरों में देखें तो वहां पे सारी सहूलियतें, सारी सुख सुविधाओं के सारे साधन मौजूद है। यदि आप बहुत ज्यादा सफाई पसंद हैं और यदि हल्की फुल्की सफाई में कोई गड़बड़ भी कर देता है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि एक बात बेहद जरूरी है, क्या आपकी सफाई आपके परिवार से ऊपर है?